ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अजा एकादशी पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो भक्त गणेश जी का स्मरण करके विष्णु उपासना करता है उसका व्रत सिद्ध होता है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। तो आइए अब आप सुनेंगे व्रत कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव भक्ति भाव के साथ पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो या श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखें। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा थे। वे सत्यवादी और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र के वरदान के कारण उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ा। राज्य, राजसी, वस्त्र, धन, संपत्ति सब चला गया। राजा को शमशान में चांडाल के सेवक के रूप में रहना पड़ा। राजा दुखी होकर सोचते, मैंने कौन सा पाप किया कि ऐसा समय देखना पड़ा। तभी एक दिन वहां महात्मा गौतम ऋषि आए और बोले, राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे सब पापों का नाश करेगा और तुम्हें पूर्ण वैभव प्राप्त होगा। राजा हरिश्चंद्र ने गणेश जी का स्मरण कर व्रत का संकल्प लिया। प्रातः स्नान करके उन्होंने गणेश जी का पूजन किया कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे व्रत में कोई विघ्न न आए। फिर दिन भर उपवास, प्रभु विष्णु का पूजन, हरि नाम स्मरण और रात भर जागरण किया। व्रत पूर्ण होते ही चमत्कार हुआ। राजा का सारा पाप नष्ट हो गया। उनका राज्य, पुत्र और पत्नी सब लौट आए। अंत में वे सत्य लोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जो भी अजा एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले गणपति जी की पूजा करता है उसका व्रत बिना विघ्न के पूरा हो जाता है। इस व्रत से विशेषकर पितृदोष, पाप बंधन और जीवन की बाधाएं मिटती हैं। गणेश जी को दुर्वा, मोदक, सिंदूर अर्पण करने से यह व्रत फलदायी होता है। प्रातः स्नान कर गणेश जी और विष्णु जी का पूजन करें। गणपति को दुर्वा, मोदक, लाल पुष्प और दीप अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी, पीला पुष्प और फल चढ़ाएं। दिन भर उपवास और हरि नाम स्मरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मण गरीबों को अन्नदान करके व्रत पूर्ण करें। इससे पिछले जन्म के पापों का नाश होता है। दुख, दरिद्रता और बाधाएं मिटती हैं। घर में शांति और समृद्धि आती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा, पावन कथा आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी विष्णु भक्तों को फॉरवर्ड करें, ताकि जितना आप फॉरवर्ड करेंगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी।